एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा, आप सब सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आज देखेंगे कि जो लोग नो कांटेक्ट में है पूरी तरह से, ठीक है, बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही, चाहे 2 दिन हो गए, चाहे 4 दिन हो गए, चाहे साल हो गए हों, ठीक है, तो उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपने अपने ईश्वर को ज़रूर याद कीजिए ताकि बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग आए आपके लिए, ठीक है। कलेक्टिव एनर्जीज रहेंगी तो ज़रूरी नहीं कि सबके साथ प्रॉपर रेजोनेट करें पूरी की पूरी। और जनरल है, आपको पता है रीडिंग टाइमलेस रहेगी। हर जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। हर एक जेंडर के लिए, हर एक धर्म के लिए है और हर एक राशि के लिए है। सो बिना कंफ्यूज हुए रीडिंग देखनी है। थैंक यू सो मच एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। मेरे व्यूअर्स जो भी अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। स्टार्ट नाउ। थैंक यू, लव यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज नो कांटेक्ट सिचुएशन में, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज नो कांटेक्ट सिचुएशन में। थैंक यू सो मच। बॉटम से है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, और हेरोफेंट पहले भी आया था, ठीक है, डेथ, हर्मिट, टावर। चलिए फर्स्ट कार्ड है हमारे पास डेथ एंड बॉटम की एनर्जी है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून की, ठीक है। तो ये क्लियर है कि आपके पर्सन की लाइफ में कार्मिक सिचुएशन चलने के कारण, ठीक है, कर्मा के कारण जो है बहुत सारी चीज़ें टोटली ख़त्म हो चुकी हैं। मेजर चेंजेस आए हैं, मेजर प्रॉब्लम्स आई हैं इनकी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड आपको पता है, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो जो भी कर्मा किए हैं इन्होंने, जो भी चाहे आपके साथ बुरा किया है, चाहे किसी और के साथ बुरा किया हो, तो ये अपने कर्मों को झेल रहे हैं। इनका सब कुछ जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, ठीक है। इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स पड़ रही होंगी, बाकी हम चेक करेंगे क्या क्या है। देखो, इनको कहीं ना कहीं एक आत्मज्ञान, एक जो होता है ना, सेल्फ रियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। इनको अंदर से पता चल रहा है कि इन्होंने क्या क्या गलतियां कहाँ हुई हैं, कहाँ नहीं हुई हैं, चाहे एक्सेप्ट करे ना करे। हम लोग क्या सोचते हैं कि सामने वाला अगर पछतावे में है तो वो आके सॉरी बोले, ठीक है, वो हमें हमारे आगे गिड़गिड़ाए, लेकिन अब वो वक्त रहा नहीं एक्चुअली। लेकिन इनको एहसास ज़रूर है, चाहे इन्होंने चाहे किसी के साथ, किसी और के साथ बुरा किया, चाहे पेरेंट्स के साथ बुरा किया हो, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स को दुख देंगे तो भी नहीं, तो ऐसा कर्मा मिलेगा कि जिसकी मतलब कोई वो ही नहीं है। क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को किस हाल में पालते हैं और बच्चे कुछ भी करते हैं, तो ये तो फिर बहुत बुरा हाल होगा इनका, ठीक है। अगर ऐसा कुछ एनर्जी है तो, और ऐसा बोला है तो, मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि ऊपर वाला जो बुलवाता है तभी तो बोल पाती हूँ ना, उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलेगा। टावर की एनर्जी है यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, उजड़ रही हैं, ख़राब हो रही हैं। पैसों को लेके हो सकता है, रिश्तों को लेके हो सकता है, मैरिज को लेके भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं इनकी लाइफ में। चलिए बाकी चेक कर लेते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा, डेथ की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिएगा। डेथ क्यों आया है प्रभु, डेथ क्यों आया है। और ट्यूसडे है तो नाइट में आएगी आपके लिए थर्ड पार्टी के ऊपर रीडिंग, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो है इन्होंने अपनी लाइफ में जो भी बैलेंस बनाने की कोशिश की हो, या फिर किसी के अट्रैक्शन में गए हों, प्यार में गए हों आपको छोड़ के, या फिर मान लीजिए इवन पेरेंट्स को तकलीफ दे के या कुछ भी करके गए हैं, ठीक है, किसी को नकार के अगर गए हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में, किसी की नहीं सुनी है, अपने बैलेंस के बारे में, अपनी खुशियों के बारे में सिर्फ यहाँ पे सेल्फिश होकर सोचा है, तो प्रॉब्लम में है आपके पर्सन अभी। दूसरी बात है लवर्स की एनर्जी है। धोखा दिया है प्यार में, या फिर कुछ भी किया है इन्होंने, कोई भी लव से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुई है, तो इसका भी इनको भुगतान करना पड़ रहा है। चीज़ें ख़त्म हो रही हैं इनके खुद की लाइफ में, प्यार नाम की कोई चीज़ रही नहीं है। यूज़ करने वाले लोग होंगे, से सिर्फ समाज के कारण चल रहे हैं। यहाँ पे ये भी है कि सामाजिक तौर पे भी आपके पर्सन को कोई ना कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। इनके अंदर इतना डर बैठ गया है कि अगर ये कोई भी एक्शन लेंगे तो क्या होगा।
ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। हरमिट, ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहेगी वीडियो, नॉर्मल रहेगी, ठीक है। गॉड गाइडेंस वगैरह नहीं रहेगी, सिर्फ इतना ही देखेंगे कि आपके पर्सन नो कांटेक्ट में क्या चल रहा है और आपके लिए नो कांटेक्ट में क्या फील कर रहे हैं, दैट्स इट। देखो यहाँ पे जो है ना, इन्होंने जो भी किसी को कमिटमेंट नहीं दी, किसी को बीच रास्ते में छोड़ा है, धोखा दिया है किसी भी चीज़ में, चाहे पेरेंट्स को, चाहे फैमिली को, चाहे प्यार में, चाहे आपको, चाहे किसी को भी, है ना। तो यहाँ पे इनको सेल्फ रियलाइज़ हो रहा है इस चीज़ का। हो सकता है ये प्यार करते भी हों, लेकिन कास्ट के कारण, रिलीजन के कारण कहीं और शादी करनी पड़ी हो, फैमिली के प्रेशर के कारण कुछ ऐसा करना पड़ा हो, तो इस चीज़ का इनको कहीं ना कहीं पछतावा है कि प्यार दिल में रह गया, बता नहीं पाए। धीरे धीरे अपनी लाइफ में कैसे स्टैंड लेना है, कैसे क्या करना है, गलतियों को कैसे सुधारना है, ये इनको ऊपर से गॉड गाइडेंस ईश्वर दे रहे हैं, भगवान इन्हें कहीं ना कहीं गॉड गाइडेंस दे रहे हैं। थैंक यू। टावर, ओके तो इनकी लाइफ में क्या है, एक तो पास्ट लाइफ कर्मा भी चल रहा है, ठीक है। टावर का कार्ड है, कर्मा के कारण इनकी लाइफ में जो है सिचुएशंस बिगड़ रही हैं, इनकी लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स पड़ रही हैं, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगर किसी नई अपॉर्चुनिटी या किसी नए पर्सन का इन्होंने बड़ी शिद्दत से सब कुछ ख़त्म किया हो ना, किसी के साथ किसी बुरा किया है, किसी नई पर्सन की एंट्री है, किसी और की तरफ बढ़ के गए हैं, तो वो रिश्ते, वो चीज़ें भी ख़त्म हो रही हैं। अगर पैसों को देख के गए हैं, लालच में आके कहीं और गए हैं, तो वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। फैमिली में भी इनके कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं, फैमिली में भी प्रॉब्लम चल रही हैं। जिसने भी आपकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी का रोल अदा किया है, ठीक है, उनके साथ भी इनके रिश्तों में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ख़त्म हो रहे हैं। कुछ के ख़त्म हो चुके हैं और कुछ के ख़त्म होने की कगार पे हैं और कुछ सिर्फ झेल रहे हैं। थैंक यू। हेरोफेंट क्यों आया प्रभु? द फूल, बहुत ज़्यादा आगे प्रभु जी, एक और ले लेती हूँ शफल। द हेरोफेंट, ओके, द फूल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स, ठीक है। पॉसिबिलिटी है किसी का ऑफ़र देख के किसी भी चीज़ की तरफ ये अंधे होके, ब्लाइंड होके चले हों, या तो इन्होंने मैरिज स्पॉइल की है, या तो किसी और से मैरिज कर ली है, किसी और के मतलब बहकावे में आके, या किसी और के ऑफ़र को देख के। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इनकी लाइफ में मैरिज को लेके सिचुएशंस जो हैं वो रुकी हुई हैं, स्थगित हो चुकी हैं, एक ही जगह ठहराव आ चुका है इनकी लाइफ में। कुछ लोगों की लाइफ में ये भी हो सकता है कि मैरिज इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, फैमिली हो, बच्चे हो, ठीक है, इस कारण से भी कुछ इश्यूज हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये चाहते हैं कि अपनी लाइफ में जो है इक्वली गिव एंड टेक रखें अब रिश्तों में, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, कि किसी ना किसी के एक ऑफर में या अट्रैक्शन में ये इन्होंने या तो अपनी मैरिड लाइफ स्पॉइल की है, या फिर किसी को कमिटमेंट दी है और वो कंप्लीट नहीं की है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून प्रभु, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों है ईश्वर? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से है 3 ऑफ कप्स। अच्छा, बॉटम से है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे क्या है ना डियर, इनको क्या कर्मा मिल रहा है, इन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव रहे हैं थर्ड पार्टी को लेके, ठीक है। बहुत डाउट्स किए हैं किसी ना किसी के ऊपर, या इस टाइम पे इनके साथ क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी को लेके या फाइनेंशियली सिचुएशंस को लेके जो है आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव हैं या बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि चीज़ें टोटली ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। पकड़ के जकड़ के बैठे हैं कुछ सिचुएशंस को, स्पेशली पैसों को। मैं बता दूं आपको, थर्ड पार्टी से इनको कोई ना कोई फ़ायदा, कोई ना कोई लालच हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन को। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, डाउटफुल चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े हो रही हैं थर्ड पार्टी के साथ इनके। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू नहीं है, तब भी कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे ये डाउटफुल है, चाहे खुद के लिए ही हो, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, जगलिंग सिचुएशन में है आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेके, ठीक है। चलिए अब चेक करते हैं
कि नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। नो कांटेक्ट में जिनकी बिल्कुल बात नहीं हो रही, नो कांटेक्ट में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। थैंक यू सो मच। स्टार्ट। नो कांटेक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। थैंक यू प्रभु जी। जस्टिस, पॉसिबल है कोई लीगल सिचुएशन चल रही हो, डिवोर्स की एनर्जी हो, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है जजमेंट, ठीक है। ये क्लियर है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन का जो कर्मा है वो बड़ा भयंकर चल रहा है, बहुत बुरा, ठीक है। इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स का पहाड़ टूट चुका है, इसीलिए शायद जस्टिस के, देखो जस्टिस, आप एक बात नोटिस करते हैं, यही सेम कार्ड्स कंटिन्यू आ रहे हैं, जस्टिस और कौन सा कार्ड था जस्टिस के अलावा, जस्टिस कार्ड कंटिन्यू 3 या 4 दिन से एनर्जीज में आ रहा है। ये नो कांटेक्ट देख रहे हैं फिर भी जस्टिस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कितनी ज़्यादा ये इस टाइम प्रॉब्लम में, जिससे के लिए कितनी माफ़ी मांग रहे हैं, कितना न्याय चाह रहे हैं ऊपर वाले से कि बस माफ़ कर दो प्रभु, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ देखा करो, क्योंकि इतने सारे कार्ड्स होते हैं, अगर एक ही एनर्जी बार बार आ रही है तो इसका क्या मतलब हुआ। जजमेंट का कार्ड है फर्स्ट, इनको पास्ट लाइफ कर्मा या इसी लाइफ का कर्मा समझ लो, कि व्हील ऑफ फॉर्चून भी है हमारे पास, बहुत अच्छे वाला मिल रहा है, बहुत बुरे वाला। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे कल व्यूअर्स आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, देखो अगर मैं आपको गाइड कर रही हूँ तो ये मेरी ड्यूटी है, तभी तो मेरे को ईश्वर ने चुना है इस चीज़ के लिए। आप कभी नहीं बोलेंगे कि बहुत बुरा कर्मा मिले, बहुत, आप बोलेंगे तो क्या मिलेगा, फिर तो आप ही कर लो, है ना। ईश्वर क्यों करेंगे, आप सिर्फ इंतज़ार करो, वो ज़रूर कर्मा देंगे। बस उस वक्त आपको शुक्रिया करना कि प्रभु आपने मेरे साथ न्याय किया, पर ये नहीं बोलना कि बुरा करो उसका, बुरा करो उसके परिवार का बुरा, नहीं, आपने नहीं बोलना। आपने क्यों बुरे कर्म करने हैं बोल के। मान लीजिए उनका कोई बच्चा हो, किसी के साथ बुरा हो जाए तो आपको कुछ अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार, मतलब एक ऐसी एनर्जी की सामने वाला जब मेरे साथ था तो मतलब कैसा फील होता था, ठीक है। यहाँ पे इनका कर्मा बहुत बुरा चल रहा है, इनको कोई भी इस टाइम पे अच्छे से मतलब प्यार नहीं मिल रहा, सर्व नहीं कर रहा, ये मूव ऑन होना चाह रहे हैं। सन की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव है आपको लेके। अभी भी आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जिनको लगता है कि क्या आप सच में ही इतने अच्छे हो या सिर्फ दिखावा करते हो। आपको अपनी फैमिली की तरह समझते हैं या समझ रहे हैं इस टाइम कि अगर आपके साथ होते तो कैसा होता, आपके साथ फैमिली होते, बच्चे होते, या ऑलरेडी हैं तो इन्होंने जो भी हरकतें की हों, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हों, तो यहाँ पे ये इमेजिन कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी जो एक लास्ट जो लड़ाई हुई हो वो बहुत बुरी हुई हो, तो यहाँ पे गुस्सा हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग, और अब मिलती हूँ मैं शाम को आपको थर्ड पार्टी की रीडिंग लेके। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ें, और ऐसा टॉपिक दें डियर, ऐसे टॉपिक दीजिए जिसमें कि सबके लिए रीडिंग हो सके, है ना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।